औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज आलि मुहम्मद वला नदाम। तमाम मोमिनीन को जाहिली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये वीडियो बेसिकली मुझे बनाना नहीं थी, लेकिन मोमिनीन के इसरार की वजह से मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ रही है। आज से कुछ टाइम पहले माह अज़ा में मंगोल जेलमी साहब ने इनका क्लिप था जिसमें ये कह रहे थे कि शिया फ़िक़्ह की कुतुब में लिखा हुआ है माज़अल्लाह मज़ारात बनाना हराम है। हमने इल्मी तरीके से उसका मुहासबा किया, उसका जवाब दिया और बहुत सी इबारतें उस लिहाज से पेश की थी हमने, जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ना उन इबारतों को छेड़ा गया। इसी इसना में मिर्ज़ा मंगोल जेलमी के कुछ नाजायज़ बच्चे, कुछ चूज़े, वो मुंह उठा के आ गए, जी हम अली भाई का दिफ़ा करेंगे ये वो। और आज की वीडियो जब एंड होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको सब पता चल जाएगा कि ये कितने की इल्मी किताबें हैं, कितना के कुरान और हदीस पर, कुरान और सुन्नत पर सो कॉल्ड इन्हें अबूर हासिल है और क्या सारा मामला है। मंगोल जेलमी ने अपनी वीडियो में कहा था कि मुफ्ती इसहाक़ ने शिया मसलक की फ़िक़्ह की किताबों से ये बात साबित की है कि मज़ारात बनाना नाजायज़ है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मुफ्ती इसहाक़ की जो वीडियो लास्ट टाइम दिखाई थी वही दोबारा दिखा के आपसे कहूँगा कि इस पर नज़र-ए-सानी लाजमी करें और फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला जवाबात सारे दलाइल के साथ आपके सामने होंगे। हैव अ लुक। नहीं, बस मैंने बात जो है ना अपने भाइयों तक पहुँचा दी। या माशरल मुस्लिमीन या इख़्वतल इस्लाम, मेरे मोहतरम आ गए साजिद नकवी साहब। मैंने इनके वालिद गिरामी का भी हवाला आपको दिया कि वो हदीका सुल्तानिया का तर्जमा और मौलाना की उसूल शरिया अगर मैं ना पढ़ता, अल्लाह गवाह मैं आपकी महफिल में कभी ना आता। दो शिया मैंने देखे थे, उनकी किताबें पढ़ी थी, मैं जानता हूँ इस्लाम के साथ उनका अल्लाह की कसम कोई ताल्लुक नहीं, ना वो खुदा की तौहीद है उनके पास, ना कोई बात है अपना जाली दीन बनाया हुआ। ये किताबें थी जिनसे मुझे कुछ तसल्ली हुई कि यार ये इस्लाम से बाहर नहीं निकला हुआ गिरोह, इस्लाम का गिरोह। जी सामईन गिरामी क़द्र, आपने देख ली मुफ्ती इसहाक़ की वीडियो। तो मुफ्ती इसहाक़ जिसकी तारीफ़ें करते थकता नहीं, मोहम्मद हुसैन नजफ़ी जिसकी वजह से शियों को उसने मुसलमान भी माना, उनकी तौहीद पर भी यकीन ले आया। मैंने पिछली वीडियो में ही कहा था कि जिसकी तारीफ़ें इतनी मुफ्ती इसहाक़ कर रहा है, उसके इतने इतने पुल बांध रहा है तारीफ़ों के, उसी मोहम्मद हुसैन नजफ़ी ढक्कू साहब ने अपनी पूरी किताब लिखी है ज़ादुल इबाद, ये ज़ियारात हरमीन मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमाईन की। ये नज़र ही नहीं आई और जवाब किसी चीज़ का देना ही पसंद नहीं किया, अपनी तरफ से बस आके डींगे मारी हैं, फलाने ये लिखा, फलाने वो लिखा। भाई जो इबारतें पेश की उनका जवाब क्यों नहीं देते? मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के हुसैनी वाबी मौलवी नवाब वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी, उसकी किताब हदियतुल महदी से हमने मज़ारात पे इमाम शाफ़िई की दलील दी थी। इमाम शाफ़िई, इमाम मूसा काज़िम के मज़ार के लिहाज से उनकी तारीफ़ें हमने यहाँ पर लिखी थी, आपको दिखाई थी, जो नवाब वहीदुज़्ज़मान ने लिखी हैं बेगे पार्ट। कोई जवाब नहीं, जवाब ही कोई नहीं। और इसी तरह दर्जनों सवाल भी मेरे थे। अब सवाल बेसिक मेरा क्या था, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। तारीख़ करबला मुअल्ला किताब से मैंने दिखाया था कि मुख्तार ने खुद कबल शहादत और जब वो बदला लेना शुरू कर चुके थे आले मोहम्मद का, कातिलाने हुसैन को मार रहे थे, साथ उन्होंने सबसे पहले उन्होंने करबला में जाके मौला हुसैन की कब्र मुबारक के ऊपर बाकायदा कुब्बा तामीर करवाया, वहाँ पे बिल्डिंग बनाई, एक पूरा मज़ार सर्टिफाइड। तो अब मैंने आगे से ये सवाल किया था कि जब मुख्तार ने वो तामीर कर दिया था, उसके बाद सारे आइमा अहले बैत, मौला सज्जाद गए हैं, इमाम बाकिर गए हैं, सरकार इमाम सादिक गए हैं, तमाम आइमा अहले बैत करबला जाते रहे सिवाय इमाम हसन अस्करी के। अगर नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक नाजायज़ था, उन्होंने गिराया क्यों नहीं? नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक इस जाहिल तबके के बकौल अगर नाजायज़ था, आइमा अहले बैत ने गिराया क्यों नहीं या मज़ार की मुखालफत क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल था और इस पर मैंने कहा था कि टाइम क़यामत तक है, जवाब दो। जवाब क्या दिया? वो कब्रों की पैमाइश पर लग गए कि इतनी गिट्ठ होनी चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए। अजीब, यानी कि सवाल का तुम जवाब देना, जाहिल इंसान वो भले, मैं बेचारे काबिल शफकत लोग हैं, मैं वीडियो देख रहा था, कुलैनी को कलैनी कलैनी लगा हुआ था बेचारा, क्या बंदा जवाब दे, इसलिए ना मैंने इसकी बूथी दिखाई है ना कोई बात। अजीज़ान, एक और अकली मैंने सवाल किया था कि अगर कोई यहूदी कहे कि मैं मोहम्मद के हरम को गिराऊंगा माज़अल्लाह, पूरी दुनिया का मुसलमान सरापा एहतजाज बनेगा कि नहीं बनेगा?
बिल्कुल बनेगा। तो इन्होंने यहूदियों का क्या होएगा फिर? सबसे पहले अगर माज़ अल्लाह मज़ार बनाना नाजायज़ है, रसूल अल्लाह की कब्र के ऊपर से गुंबद खजरा जाके क्यों नहीं हटाते? नाउज़ुबिल्लाह, कह के दिखाओ, करो जुर्रत कि वो नाजायज़ है। तुम्हें तुम्हारे अपने मसलक के लोग पकड़ के छितर ना मारें तो बात करना। खैर, अब जी कब्रों की पैमाइश पर ज़रा जवाब हो जाए, कल को फिर एमी बोंगियाँ मारता फिरेगा कि मैंने ये किया था तो वो किया था। हाँ जी, जो रिवायतें दिखाई हैं उनका भी मैं जवाब दे के जाऊँगा बेटे, तबीयत शेयर करके जाऊँगा। सबसे पहले तो सही है मुस्लिम जी, सही मुस्लिम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को भेजा था, ये वो। तुम्हें किस जाहिल ने कह दिया वो मुसलमानों की कब्रें थी? बात मैं कर रहा हूँ अहले बैत के मज़ारात की, उठा के कहीं और ले गया। सही मुस्लिम से जो इबारत पेश की थी, पहले उसका जवाब दे दें जरा हम। इसमें ये सही है मुस्लिम की जो इबारत इसने पेश की है, अल बरेलविया का इल्मी मुहासबा, अंस रज़ा कादरी साहब की किताब है। इन्होंने अपनी इस किताब में सही मुस्लिम की इस इबारत पे कई दलाइल देते हुए यहाँ बात की और उसका जवाब दिया सफ़ा 526 पे, बिल्कुल वाज़े अल्फाज में। दरअसल इस हदीस पाक का मतलब कि ईसाइयों की कब्रें हद से ज़्यादा बड़ी होती हैं, हाँ, और उनमें तस्वीरें लगी होती हैं, कब्रों के ऊपर तस्वीरें लगी होती हैं, वो हद से ज़्यादा बड़ी होती हैं। उनको ख़त्म करने के लिए भेजा था, और काफिरों की कब्रों को ज़मीन के बराबर कर देने की भी इजाज़त है। अजीज़ान, मैंने स्टार्ट में ही कहा था आपको हंसी आएगी। सही मुस्लिम की उस हदीस का वो मतलब है ही नहीं जो ये गधे ले रहे हैं, और वैसे भी मुस्लिम मेरे पे हुज्जत नहीं, ये सिर्फ अहले सुन्नत भाइयों के लिए जवाब दे रहा हूँ। टाइम क़यामत तक का साबित करो वो कब्रें मुसलमानों की थी जिन्हें मौला अली ने गिराया, वरना काफिरों की तो हम खुद गिराएंगे, वो तो मसला ही कोई नहीं है। खैर, अब कब्रों की पैमाइश की बात रहेगी कि उन्हें हद से ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, उन्हें ज़मीन के साथ रखना चाहिए, तो पता नहीं क्या। ये है जी हाफिज़ इब्न क़य्यिम अल जौज़ी की किताब ज़ादुल मआद, जिल्द नंबर अव्वल है, और इसमें सफ़ा नंबर 348 पे कब्र बनाने के मुताल्लिक सुन्नत जो फसल कायम की है, सुन्नत, वो क्या लिखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की कब्रें ना बहुत ज़्यादा बुलंद थीं और ना बिल्कुल ज़मीन से चिमटी हुई हमवार थीं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों साथियों की कब्रें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक ऊंट की कोहान के बकदर ऊंची। किस तरह? ऊंट की कोहान के बकदर ऊंची, उठी हुई, मुसन्नमन। वाज़ेह इबारत मौजूद है अजीज़ान। तो ये हो गया फैसला सुन्नत। अब ये इब्ने क़य्यिम की किताब मैंने क्यों पेश की? ये वो बाबा है जिसको मिर्जा इंजीनियर के मुजद्दिद बाबे इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने इतना सराहा कि इसकी इस किताब को खुलासा ही लिख छोड़ा। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मुख्तसर ज़ादुल मआद। इब्ने क़य्यिम अल हंबली की इस किताब का खुलासा लिखा है ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने, जिसे मिर्जा मुजद्दिद कहता है। तो आपके बाबे का बाबा, दादा बाबा, दादा उस्ताद, वो ये काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे क्या रह गया? नहीं, मैं बेके पार्ट, एक मिस्टेक हो गई मुझसे, उस्ताद तो नहीं कहना चाहिए। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जो भी था वो अरब में रहता था। मिर्ज़ा साहब को तो अरबी इतनी अच्छी आती है कि माशाल्लाह, हजरत फरमाते हैं कि रान को अरबी में पट कहते हैं। चले खैर, तो ना तो मौला हुसैन के हरम वाली बात का जवाब है, ना आइमा अहले बैत की ज़ियारात का, ना ये जो पिछली वीडियो में हदियतुल महदी ज़ादुल इबाद जो किताबें पेश की थी इमाम शाफ़ी की इबारत का कोई जवाब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह याब है हम। मुस्लिम की और कब्र की पैमाइश की बात हो गई। अब आते हैं रिवायात जो हज़रत ने पेश की हैं। सबसे पहले तो काफ़ी की जो रिवायत पेश की है उसकी मतन आपके सामने सनद के अंदर साहल बिन ज़ियाद नामी रावी मौजूद है अजीज़ान। मतबूआ बैरूत लबनान मेरे हाथ में मौजूद है, रिजाल नजाशी। अल्लाह अकबर। सफ़ा नंबर 182, तर्जुमा 490। साहल बिन ज़ियाद के बारे में सरकार नजाशी रहमहुल्लाह ने क्या लिखा? कान ज़ईफ़न फ़िल हदीस, ज़ईफ़ फ़िल हदीस। हज़रत ने तो इबारतें भी नहीं पढ़ी, बस वो छाप छूप के निकल गए, प्लम्बर का शागिर्द मिस्त्री। अजीज़ान, दूसरी इबारत जिसमें जहालत मुतलका को इस चूज़े ने सामने रखा था, शेख तूसी रहमहुल्लाह की किताब तहज़ीबुल अहकाम से इबारत पेश की थी, और उसी को अल मबसूत में ला के शेख तूसी ने एक आध अगर नतीजे अखज़ कर दिए तो फिर हवा मचा दिया। हो ये देखो क्या शिया अपनी किताबों में क्या लिख रहे हैं, ये है वो है, फालतू ड्रामा नॉनसेंस। ये जो इबारत पेश की थी वो ज़रा आप देखें, उसकी सनद में जो रावी है आप वाज़े देख रहे हैं, मोहम्मद बिन याहिया। अजीज़ान, ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, अल मुअय्यन अला मौजम और रिजालिल हदीस।
तारीफ़ सैयद मोहम्मद जवाद हुसैनी अल बगदादी, सफ़ा नंबर इसका 608 है। और यहाँ पे मोहम्मद बिन याहिया का जब स्टेटस उन्होंने लिखा, क्या लिखा? मजहूल। शाबाश। इन्हीं रावियों की रिवायात रह गई थी हमारे खिलाफ एहतजाज में पेश करने के लिए। अजीज़ान, तीसरी रिवायत, मेरे ख्याल वो तो इस जाहिल ने किताब का नाम तक नहीं लिया, शायद अल अस्मा वल कुना, भले शायद यही किताब हो। खैर, मैं आपको मतन की तरफ लेके चलता हूँ। उसके मतन में जब हम चलते हैं, उसकी सनद में जो मरकज़ी रावी, जो इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि की तरफ झूठ मंसूब किया गया, ये मोहम्मद बिन मंसूर अल जवाज़, ये कौन था? अजीज़ान, लिटरली इस रिवायत पे जब मैं जरा करूँगा आपको हंसी आएगी। ये बनी उमैया की घड़ी हुई रिवायत है, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मोहम्मद बिन मंसूर अल जवाज़ का सरकार मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि के दौर में होना ही साबित नहीं है। आए मैं दिखाऊँ। ये इब्न हजर अस्कलानी की किताब मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त, जिल्द नंबर 2, तकरीब तहज़ीब, अस्मा और रिजाल की किताब है, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 140। यहाँ पे मोहम्मद बिन मंसूर बिन साबित बिन खालिद खज़ाई अल जवाज़ का जब जिक्र किया, वाज़े लिखते हैं 10वें तबके का सिका रावी है, 52 हिजरी में फौत हुआ। 52 हिजरी में ये मोहम्मद बिन मंसूर अल जवाज़ फौत हो चुका था। ठीक है जी अजीज़ान, और शिया सुन्नी मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है इस बात पे कि सरकार इमाम बाकिर या 2, 3 या 2.5 मैक्सिमम इस एज के थे जब मेरे मौला करबला में मौजूद थे, क्योंकि सरकार की दुनिया में आमद हुई है बज़ाहिर 57 सने हिजरी में। और ये जो रावी रिवायत कर रहा है मौला बाकिर से, ये मौला इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि की दुनिया में आमद से 5 साल पहले फौत हो चुका है सिका। लेकिन बनी उमैया की आप करामात देख लें। इसी को तो अब्दुल हक मुहद्दिस दैलवी ने और इब्न जोजी ने अपनी किताबुल मौज़ूआत मा साबत अबी सुन्नत वाली बहुत सारी कुतुब में रिवायत की है। इनको क्या पता, ये मिर्जा के पीछे लग के तर्जुमे वाली किताबें पढ़ने वाली अवाम, इनको क्या पता, ना तमीज़ ना शऊर, किताबों के नाम ढंग से लेने नहीं आते। सरकार कुलैनी को कलैनी लगा हुआ था। खैर अजीज़ान, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह इन दलाइल पे भी ये लाजवाब रहेंगे, लेकिन अब दलील ज़रा बड़ी दे के जाना चाह रहा हूँ ताकि फतवा जिसको लगाने का शौक़ हो वो जहल का, कुफर का जो फतवा लगाना है इस पे लगाए। ये मेरे हाथ में इस वक्त जिल्द नंबर 4 मौजूद है, बुखारी की सबसे जामे और मबसूद शरह, ये आप देख रहे हैं, फतहुल बारी, इब्न हजर अस्कलानी। इसमें इब्न हजर अस्कलानी साहब ने फतहुल बारी जिल्द 4 किताबुल जनाइज़ सफ़ा नंबर 554 में एक पूरा बाब मुदव्विन किया, पूरा बाब लिखा है यहाँ पे। क्या? बाब बिनाइल मस्जिद अलल कब्र, कब्र पर मस्जिद बनाने का बयान। रद पे नहीं, जवाज पर इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है, कब्र पर मस्जिद बनाने का बयान। अल्लाहु अकबर। ये बुखारी की शरह फतहुल बारी। अज़ान गिरामी क़द्र, मैं कहता हूं पीछे रह गया और अभी भी मैं कह रहा हूं, ओए बाज आ जाओ, ना छेड़ मलंगा ने हैदर ने इनके हाल पे रहने दे, इन्हें दर पे अली के जीने दे, इन्हें मौला मौला करने दे। ऐसे सारे दलाइल निकाल के सामने ले आए, फिर इनका जवाब नहीं दिया, पिछलों का भी नहीं दिया, फिर मजीद कर्ज चढ़वा के बैठ जाएंगे। बंदे दे पुत्र बनो यार, बंदे दे पुत्र बनो, जाओ शाबाश। अजीज़ान, दैट्स ऑल। होती है आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। सुल्तान करबला वारिस।